नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ यूपी की आवाज पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों। नवमी के मौके पर डांडिया और गरबा महोत्सव का आयोजन, 56 भोग का लगाया महाभोग। आवास विकास कॉलोनी में शारदीय नवरात्रि महोत्सव में नवमी के दिन महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें 1008 दीपों से माता की आरती की गई। मुख्य आकर्षक माता को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया, जिसमें तरह तरह के नमकीन और मिठाइयों का भोग लगाया गया। महाआरती के बाद डांडिया और गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजराती गानों पर सभी महिलाओं ने डांडिया और गरबा कर माता को प्रसन्न किया। गरबा और डांडिया की सभी महिलाओं ने रंग बिरंगी गुजराती परिधानों को धारण किया। महिलाओं के साथ बच्चों और युवतियों ने डांडिया का आयोजन मध्य रात्रि तक आनंद लिया। पुरुषों ने पीले और भगवा वस्त्र धारण किए थे। महिलाओं ने बताया कि डांडिया का आयोजन होने से बाहर किसी और पंडाल में नहीं जाना पड़ रहा है। वह डांडिया खेलने के लिए पहले बाहर अन्य जगहों पर जाती थी। इस बार शारदीय नवरात्रों में 9 दिनों के महोत्सव का उन्होंने और क्षेत्रीय लोगों ने आनंद लिया। प्रतिमा का विसर्जन दोपहर 12 बजे से सिकंदरा स्थित कैलाश घाट पर होगा। हमारे यहाँ नवरात्रि महोत्सव बहुत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें कि आज हमारे यहाँ 56 भोग और डांडिया महोत्सव रखा गया है, जिसमें सभी सेक्टर 6 वासियों ने जोर शोर से भाग लिया है। सेक्टर 6 में यहाँ मुझे आमंत्रित किया गया है एंकरिंग के लिए। आज डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ का जोश देखते ही बनता है। सारी हमारी बहनें बहुत अच्छे से रेडी होके आई हैं, डांडिया खेल रही हैं और इतने उल्लास के साथ ये त्योहार मना रही हैं कि देखते ही बनता है। माता की छवि में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितना उल्लास दिखाई दे रहा है, माता के 9 दिन के व्रत रखने के बाद भी उनके पैर थम नहीं रहे हैं। डांस कर करके उन्होंने फ्लोर तोड़ दिया और मैं बहुत आभारी हूँ कि यहाँ 56 भोग और इस नवरात्रि के पिछले नवरात्रि का कार्यक्रम 9 दिन से चल रहा है। ये रोज माता की तरह तरह की झांकियां निकल रही हैं। कल कलश पहला दिन आज डांडिया का नृत्य हो रहा है और साथ में 56 भोग लगे हैं। यहाँ पर हमारे सेक्टर 6 की निवासी नहीं बल्कि अलग अलग आसपास के क्षेत्र से भी सभी बहनें तैयार होकर सज धज कर आई हैं। यहाँ माता रानी की छवि रखी जाती है। हम अपने ही सेक्टर 6 के निवासी हैं, यही सब डांडिया का प्रोग्राम होता है। आसपास के क्षेत्र की भी सभी बहनें यहाँ मिलकर आती हैं, सब साथ सज्ज होकर आती हैं और सब डांडिया का प्रोग्राम करती हैं। और ऐसा होता नहीं है कि सब जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम हमारा पूरा रात भर चलने वाला है, कोई नहीं थक रहा है। काफी टाइम से ये हमारा 3 घंटे से लगातार कार्यक्रम चलता जा रहा है। बढ़िया, हमारे देश में नवदुर्गा एक पावन पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है और 9 दिन यहाँ पर महिलाएं पुरुष व्रत रहकर माता रानी को खुश करने का प्रयास करते हैं। और आज 9वां दिन है, नवमी का दिन है। जिस प्रकार से जगह जगह पूरे देश में भंडारे हो रहे हैं और प्रसाद बट रहा है, एक आस्था का विषय जरूर है। लोगों में आस्था बढ़ी है। माता रानी का आशीर्वाद सभी लोगों को, प्रेमियों को मिल रहा है। जिस प्रकार से भव्य दिव्य आयोजन क्षेत्र में हो रहे हैं, जिससे समरसता बढ़ती है, लोगों में जातिवाद की भावना खत्म होती है और सभी लोग भाईचारे के भाव से रहते हैं क्षेत्रों में और आपस में सहभागिता निभाते हैं। डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं, उत्साह मनाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से परंपरागत ढंग से भंडारे का आयोजन करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर बांटकर अपने आप खाते हैं। हमारे यहाँ नवमी पर डांडिया और 56 भोग का आयोजन है। नवरात्रि महोत्सव सेक्टर 6D आवास विकास में मनाया जा रहा है, जिसमें 9 दिनों से डेली कोई ना कोई कार्यक्रम माँ भगवती को हम लोग उनको मना रहे हैं। माँ भगवती को डेली 9 दिनों से कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे यहाँ, जिसमें देवी जागरण भी था और एक दिन सुंदरकांड भी किया था। इसी तरीके से डेली के 9 दिन के कार्यक्रम हमारे यहाँ चले थे और आज 56 भोग और डांडिया है। कल विशाल भंडारा है हमारे यहाँ। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 9 दिन बाद मैया की जब विदाई होगी तो बड़ा ही दुख होगा उनको विदा करने में, जो कि हम 9 दिन से उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम विसर्जन करने जाएंगे तो हमारी जो मूर्ति है, माता की छवि है, वो शुद्ध मिट्टी से बनी हुई है, जो कि हम यमुना जी में प्रवाह कर सकते हैं और यमुना जी में ही हम पश्चिमाई आश्रम पर उनको प्रवाह करेंगे।